जांच एजेंसियों को शक है कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी। इसके लिए शूटर्स की सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रोहित गोदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स मौजूद हैं, जो कि कई स्टेट्स में फैले हुए हैं। एजेंसी के सूत्र ये भी बताते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वह है अमेरिका में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा। तो यानी ये पूरी की पूरी साजिश जो है अमेरिका में रची गई थी, बाकायदा रेकी की गई होगी। और फिर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सुबह 5 बजे की, जब हमला होता है, एक तरह से फायरिंग होती है सलमान खान के घर पे, ओपन फायरिंग वहां पर की जाती है, जिसके निशान दीवारों पर सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट उस पर नजर आता है साफ। और ये पूरी की पूरी साजिश जो है इसके तार अमेरिका से जुड़े हुए, जहां रोहित गोदारा जो बड़ा गैंगस्टर है वो बैठा हुआ है। और सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले की जांच में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच को एक बड़ा इनपुट मिला है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली बाइक को कुछ दिन पहले रायगढ़ के एक शोरूम से खरीदा था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह बाइक किसके नाम पर खरीदी गई और बाइक मालिक के पेपर असली हैं या फिर ये फर्जी हैं। ऐसे मामलों में ज्यादातर चोरी की बाइक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस मामले में नई बाइक का इस्तेमाल किया गया। ये चौंकाने वाली बात अब सामने आई है। और मेरे तीन सहयोगी अब इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी हैं, श्रेया हमारी एक और सहयोगी श्रेया दुबे इस वक्त मौजूद है सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट उसके बाहर। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा विवेक गुप्ता का, जो मुंबई क्राइम ब्रांच से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कुछ अभी अपडेट मिला है? एक तो बाइक के बारे में जरा बताइए, और अब ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ये जो तार हैं इस पूरी साजिश के, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़े हुए हो सकते हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच की लगभग 10 टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही है और धीरे धीरे मुंबई पुलिस को सबूत मिलते जा रहे हैं। कई सीसीटीवी कैमरे और फुटेज से ये स्टैब्लिश हो चुका है कि जो शूटर्स थे वो महाराष्ट्र के नहीं थे, लोकल शूटर नहीं थे, बल्कि दूसरे यानी राजस्थान और हरियाणा से आए हुए शूटर से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी जो सबूत मुंबई क्राइम ब्रांच को मिला है कि जिस बाइक पर जो शूटर्स आए थे, उन्होंने जहां पर फायरिंग की थी सलमान खान के घर के बाहर, उस बाइक को मुंबई पुलिस ने ट्रेस डाउन कर लिया है। कल वो बाइक मुंबई के बैंड्रा इलाके से माउंट बैरी चर्च है जो सलमान खान के घर से बहुत पास है, वहां से मिला था। उस नंबर्स की ट्रेस से जानकारी मिली कि जो बाइक है वो रायगढ़ से है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की 2 टीमें रायगढ़ में मौजूद है और जो बाइक से खरीदी गई थी और जो बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच कर रही है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। बाइक से जो खरीदी गई थी उन शोरूम से सारे डॉक्यूमेंट निकाले जा रहे हैं। और पंकज देखिए, सबसे अहम बात रायगढ़ इसलिए भी जुड़ रहा है क्योंकि रायगढ़ में ही पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस भी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसी फार्म हाउस का रेकी भी की थी 1 साल पहले, और उस मामले में पुलिस ने 2 लोग को गिरफ्तार भी किया था। इसलिए अब पुलिस ये जांच कर रही है कि मुंबई में जो सलमान खान के घर फायरिंग हुई है और रायगढ़ में जो सलमान खान का फार्म हाउस है उससे कोई कनेक्शन होता है या नहीं। पंकज बिल्कुल। और आनंद, अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो कैसे कैसे तार, कैसे कैसे कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। एक तो जरा विशाल, ये जो कालू है गुरुग्राम का रहने वाला है, इसके बारे में जरा बताइए। और रोहित गोदारा अमेरिका में बैठा है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, उसका भाई है अनमोल बिश्नोई, कहा जा रहा है कि इस सबके पीछे वो है। जरा ये कनेक्शन समझाइए। तो जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने जो कबूलनामा दिया था और जो एनआईए की चार्जशीट थी उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई को टास्क दिया है कि सलमान खान को किसी भी सूरत में जो है वो टारगेट करके सलमान खान की किलिंग की जाए। और यही वजह है कि इस बार भी जो शूटर्स थे वो सीधे तौर पर अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को टास्क दिया और रोहित गोदारा के कहने पर ही जो विशाल उर्फ कालू और जो एक और शूटर है उसने बाकायदा जो है इस फायरिंग को अंजाम दिया। विशाल उर्फ कालू को इसलिए चुना गया क्योंकि हाल ही में उसने रोहतक में एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसका बेहद ही खौफनाक सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें एक स्क्रैप डीलर की हत्या की गई थी। इसके अलावा 5 और मुकदमे जो हैं वो विशाल के ऊपर दर्ज हैं। गुरुग्राम का रहने वाला है और सीधे तौर पे वो रोहित गोदारा को रिपोर्ट करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगर आप इतिहास देखेंगे पंकज, तो इनके पास बल्क में हथियारों की जो खेप है वो रहती है।
और जैसा जैसा इनको टारगेट मिलता है उसके हिसाब से जो हथियार है वो शूटर तक पहुंचाए जाते हैं। तो यही वजह है कि पूरी प्लानिंग के साथ करीबन 1 महीने पहले जो है सलमान खान के घर के बाहर की जो फायरिंग की पटकथा है वो रची गई। यूएस में जो है वो अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा मौजूद हैं, जिसने हाल ही में जो सुखदेव सिंह गोगामेडी एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड राजस्थान का उसको भी अंजाम दिया था। राजू ठेठ हत्याकांड को भी अंजाम रोहित गोदारा के इशारे पे दिया गया जी। तो अब एजेंसी को पूरा शक है कि रोहित गोदारा के ही शूटर से रोहित गोदारा ने उनके लिए वेपन्स का इंतजाम किया, रोहित गोदारा ने उनके शेल्टर का इंतजाम किया और अपने लोकल एसोसिएट की मदद से ये लोग मुंबई तक पहुंचे। वहां पर एक जो बाइक है वो इन्होंने खरीदी और उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर जो है वो फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बहुत हद तक संभावना है कि बहुत जल्द दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों की पुलिस जो है इस पूरे मामले में पंकज लगातार सरगर्मी से हमलावरों की तलाश में जुट गई है। श्रेया, जरा आप बताएं, कल जबरदस्त हलचल थी जब वो बाइक सवार ओपन फायरिंग करके वहां से चले गए। पुलिस वहां पर जबरदस्त तरीके से मौजूद थी। हालांकि कुछ लोग जो जफर सरेशवाला है पारिवारिक मित्र मिलने आए थे और फिर उसके बाद राज ठाकरे की भी तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से वो सलमान खान की फैमिली से मिलने आए थे। आज सब कुछ नॉर्मल है। अभी कुछ देर पहले हमने मॉर्निंग प्राइम में तस्वीरें दिखाई थी जब सलीम खान जो है वो मॉर्निंग वॉक जो उनकी रूटीन है उसके लिए निकले थे। इस वक्त क्या हालात है, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, हम आपको बता दें कि सलीम खान रोजाना की तरह अपने दोस्तों के साथ वॉक पर निकले हैं, जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि अभी भी सलमान खान का जो परिवार है वो डरा नहीं है। कल एकनाथ शिंदे ने भी, हम बता दें कि सलमान खान से बात की थी और उनकी सुरक्षा को लेके सारी चीजें सरकार की तरफ से देने का उन्हें वादा तक किया था। वैसे तो सलमान खान की Y+ जो सिक्योरिटी है वो है, उनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है, साथ ही साथ वो जहां पर रहते हैं उनकी सारी जो विंडोज है वो भी बुलेट प्रूफ जो है वो बताई जा रही हैं। तो सारी सुरक्षा का लिहाजा जो है वो सरकार भी यहाँ लेती नजर आ रही है। वहीं सलमान खान के घर पे भी खिड़कियों से लेकर उनकी गाड़ियों तक जितने भी कांच है वो भी बुलेट प्रूफ बताए जा रहे हैं। कल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो है वो भी सलमान खान से मिलने पहुंचे थे। लेकिन अगर हम आपको बात बताएं कि यही वो सड़क है जहां से वो दोनों बाइक सवार जो है वो आए थे और ठीक सलमान खान के घर के सामने उन्होंने बाइक की रफ्तार को धीमी किया था और 4:55 पे 6 राउंड फायरिंग जो है उन दोनों आरोपियों ने की थी। उस वक्त वो हेलमेट पहने रखे थे। लेकिन अगर हम आपको सड़क बताएंगे तो सड़क है, अगर हम आगे जाके देखें तो वहां से राइट लेंगे तो वहां पर माउंट मेरी चर्च आता है, जहां जाकर उन्होंने अपनी बाइक छोड़ी, जिसके बाद उन्होंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर वो बांद्रा स्टेशन पहुंचे। जब वो बांद्रा स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो स्लो लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, जिसके बाद वो सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और उसके बाद वो वाकोला की तरफ जो है उन दोनों भी आरोपियों के जाने की जानकारी जो है वो पुलिस को मिली है। देखिए, आपको बता दें कि वाकोला के पास एक एयरपोर्ट भी है, तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने फ्लाइट ली, हो सकता है उन्होंने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल किया, या हो सकता है कि कोई और गाड़ी जो है उनका उस हाईवे पे इंतजार कर रही थी। और ये भी पुलिस जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी, हो सकता है कि वो मुंबई के बाहर भी अब तक जो है वो निकल गए हैं। तो अब तक ये सारी जानकारी जो है वो पुलिस द्वारा जो है वो मिल पाई है। बिल्कुल, तो कल से लेकर अब तक किस तरह का एक्शन है पुलिस की तरफ से, कैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसकी एक एक अपडेट हमारे सहयोगी आनंद तिवारी, विवेक गुप्ता और श्रेया दे रहे थे। इस बीच बता दें, मुंबई में सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच तेज हो गई है। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें अब इन दोनों ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं दोनों शूटर्स के मुंबई से दूसरे राज्यों में फरार होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि मेरी सहयोगी श्रेया भी बता रही थी। इसके बाद दूसरी जो स्टेट्स हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी अगर वो संभावना है कि ये किसी और जो नेबरिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र से लगी हुई, अगर वहां जाते हैं तो इन तक कैसे पहुंचा जाए। और वहां की जो पुलिस है उनसे भी लगातार संपर्क में है मुंबई पुलिस, और क्राइम ब्रांच की अब 10 टीमें, अलग अलग टीमें बन गई हैं जो इनकी तलाश में जुट गई हैं। तो हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चेहरे की, एक शख्स की पहचान हो गई है, एक आरोपी की, जो कि विशाल उर्फ कालू है। गुरुग्राम का यह रहने वाला है। इससे पहले भी कई तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। रोहित गोदारा का हाथ हो सकता है कि वो कनेक्शन अमेरिका वाला, चूंकि वो अमेरिका में है। अनमोल बिश्नोई, कैसे इस पूरी साजिश को तैयार किया गया। लॉरेंस बिश्नोई जो उसका भाई है वो साबरमती जेल में बंद है, और फिर कैसे इन दो का चयन किया गया। हालांकि अब ये दोनों फरार हैं। बाइक ये फेंक गए थे, बाइक पुलिस के कब्जे में अब है।